मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चे को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रही हैं वह हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ सुनकर उन्हें तब्दील करके नए अल्फाज बना सके। मसलन राज से बे हटाकर बे लगाकर बात। कम अज़ कम 1000 बुनियादी अल्फाज की दुरुस्त अदाई कर सकें। 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए 3 से 5 आसान जुमले लिख सकें। किसी भी शख्स की गैर इखलाकी हरकतों इशारात के बारे में वालिदैन असातिज़ा को बता सकें। गरोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकें। हफ्तावार सफाई, गरोही खेल वगैरह। हम अल्फाज की पहचान कर सकें। सोचें और बताएं आपको सच और झूठ में क्या पसंद है। अच्छा, आप बताएं आपको सच और झूठ में क्या पसंद है। सच, ठीक। झूठ बोलने वाला आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है। बिल्कुल बुरा लगता है। क्या आप जानते हैं दिल कैसे साफ़ होता है। दिल होता है सच कहकर साफ। बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के असूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफ़ी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। जी प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम अपने सबक की तरफ और आज हम अपने इस सबक में देखेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अरे वाह, आज तो हम नज़म पढ़ने वाले हैं और इस नज़म का नाम है सच कहो। सच कहना तो सबको अच्छा लगता है और सच बोलने वाले से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। तो अब हम अपनी नज़म को शुरू करते हैं। आप इसको मेरे साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके ख़ास अल्फाज और आप इन ख़ास अल्फाज को मेरे साथ अदा करेंगे। नज़म का नाम है सच कहो। ख़ास अल्फाज में शामिल है पेशा, भले मानस, अज़ीज़, दिलावर, कसूर। अब हम नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। सच कहो हमेशा सच है भले मानसों का पेशा सच। सच कहोगे तो तुम रहोगे अजीज़। सच तो ये है कि सच है अच्छी चीज़। सच कहोगे तो तुम रहोगे दलेर, जैसे डरता नहीं दिलावर से शेर। सच कहोगे तो दिल रहेगा साफ, सच करा देगा सब कसूर माफ़। है बुरा झूठ बोलने वाला, आप करता है अपना मुंह काला। अच्छा, इस जगह पे आप ठहरिए और मुझे ये बताइए कि दिल कैसे साफ़ होता है। क्या झूठ बोलने से दिल साफ़ होता है? जी नहीं, दिल साफ़ होता है सच कहने से। इस नज़म को लिखा है इस्माइल मेरठी ने। किसने लिखा है? इस्माइल मेरठी ने। और इस सबक में इस नज़म में हमने क्या सीखा? इस नज़म में हमने सीखा हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाले पर कोई एतबार नहीं करता। इस नज़म में कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके अल्फाज आपको समझाना नहायत ज़रूरी है। ठीक है, इन अल्फाज के मानी जब तक आपको समझ नहीं आएंगे उस वक्त तक आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते। सबसे पहले है इसमें सच कहो हमेशा सच कहो। है भले मानसों का पेशा सच। भले मानस क्या होता है? अच्छे लोग, ठीक है, जो सबका भला करते हैं। अच्छे लोगों का पेशा क्या होता है? काम, ठीक है, पेशा कहते हैं काम को। सच कहोगे तो तुम रहोगे अजीज़। अजीज़ क्या होता है? सबको अच्छे लगोगे, प्यारे लगोगे। अजीज़ का मतलब होता है प्यारे। सच कहोगे तो तुम रहोगे दलेर। दलेर का मतलब है बहादुर, जैसे डरता नहीं दिलावर से शेर। दिलावर किसको कहते हैं? दिलावर भी बहादुर को कहते हैं, न डर को कहते हैं। सच करा देगा सब कसूर माफ़, यानी कि तुम अगर सच बोलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देंगे। झूठ बोलने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते।
ہے برا جھوٹ بولنے والا، آپ کرتا ہے اپنا منہ کالا۔ اس میں اپنا منہ کالا کرنے سے مراد ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا اور وہ سب کو برا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس نظم کی آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اب کل ہم پڑھیں گے اس کی مشق۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔